नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इन मोशन में। आज हम शुरू करते हैं आज का सेशन जो है लोकसभा अध्यक्ष जो रहेगा, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही शानदार क्लास रहेगा और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के सदस्य, उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही जो आंसर है लोकसभा के सदस्य, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है संबंधित सदन द्वारा, ऑप्शन बी निवर्तमान सदस्य द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी सही। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। बी इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का डी, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, आम चुनावों के बाद आपातकालीन अल्पकालीन अध्यक्ष हैं, कौन है ये बताना है। ऑप्शन है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन डी है लोकसभा का श्रेष्ठतम सदस्य होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, CDS 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं, बताना है क्या होते हैं। पार्लियामेंट के, मंत्रिमंडल के, राज्यसभा के, लोकसभा के। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? ऑप्शन है लोकसभा भंग हो जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहा जाने पर, अगली लोकसभा के गठन के बाद, राज्यसभा द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव पारित करने पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अगली लोकसभा के गठन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
लोकसभा उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर। संसद के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से विकल्प पारित कर। संसद के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है? ऑप्शन है 2.5 लाख, 2,80,000, 3,50,000, 4 लाख। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, वह राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ऑप्शन बी, यदि वह निर्वाचन के समय सदन का सदस्य ना हो तो वह 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन सकता है। ऑप्शन सी है, यदि सामान्य अवधि से पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। ऑप्शन डी है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 13, निर्णायक मत देने का अधिकार है। ऑप्शन है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या है? ऑप्शन है, सामान्य परिस्थितियों में मत देने का अधिकार नहीं है, केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। ऑप्शन सी है, संसद के अन्य सदस्य की भांति मत देने का अधिकार है। ऑप्शन डी, संसद के सत्र में केवल एक बार मत देने का अधिकार है। इसका सही जो आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? ऑप्शन है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा उपाध्यक्ष। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है, सदन द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य, राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य। एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है जो। इसका सही जो आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है। ऑप्शन है, गृह मंत्रालय, संसदीय मंत्रालय के, प्रधानमंत्री कार्यालय के, लोकसभा अध्यक्ष के। इसका सही जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 19, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन जो है।
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति। तो इसका सही आंसर है सी, नियम समिति। क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा में गणपूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? ऑप्शन सदन का स्थगन, सदन का निलंबन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, राष्ट्रपति, शासक दल का नेता। एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन जो है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 23 है 23, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? ऑप्शन है राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का बी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 24, इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है? ऑप्शन है लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति, विधि मंत्री। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये लोकसभा के स्पीकर, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। इसका सही आंसर जाएगा बी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संसदीय मामलों का मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? ऑप्शन है यह निश्चय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। ऑप्शन बी, सदन की कार्यवाहियों व प्रक्रियाओं का कार्य संचालन करना। ऑप्शन सी, वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। ऑप्शन डी, सदन की समितियों में सदस्यों की नियुक्त करना। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का सी, वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन है लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 31, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन करता है, कौन बुलाता है?
ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ऑप्शन है जीबी मावलंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, एम ए अयंगर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीबी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 32 का ए। क्वेश्चन नंबर 33, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन है फ्रैंक एंथोनी, एम के मुंशी, जीबी मावलंकर, सरोजिनी नायडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जीबी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? ऑप्शन है बलराम झाखड़, जीबी मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, के.एस. हेगड़े। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का बी, जीबी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? ऑप्शन है जीएमसी बलयोगी, एन संजीवा रेड्डी, बलराम झाखड़, बलिराम भगत। इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? जीबी मावलंकर, एम ए अयंगर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, जीबी मावलंकर। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, के.एस. हेगड़े, बलिराम भगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है कृष्णमूर्ति राव, आर के खडीलकर, हुकुम सिंह, अनंत सैनम अयंगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? ऑप्शन है के बी के सुंदरम, जी.एस. ढिल्लों, बलिराम भगत सिंह, हुकुम सिंह। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर है के बी के सुंदरम। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, बलिराम भगत, पी.एन. संगमा, बलराम झाखड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बलराम झाखड़। क्वेश्चन नंबर 42, अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? जीबी मावलंकर, अनंत सैनम अयंगर, जीएमसी बलयोगी, हुकुम सिंह। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का सी। क्वेश्चन नंबर 43, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय लिए किया जाता है? ऑप्शन है पुनः मतदान द्वारा, सिक्का उछालकर, राष्ट्रपति द्वारा अंतिम निर्णय होता है, लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44,
लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? ऑप्शन ए केवल पक्ष में, केवल विपक्ष में, किसी प्रश्न पर पक्ष या विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत, उपयुक्त कोई नहीं। इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का जो है सी। क्वेश्चन नंबर 45, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापतियों की एक नामावली तैयार की जाती है? ऑप्शन है 3, 5, 6, 7। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? ऑप्शन इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह, इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष की तरह, रूस के ड्यूमा के अध्यक्ष की तरह, यूएसए के सीनेट के अध्यक्ष की तरह। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 47, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही जो आंसर क्वेश्चन नंबर 47 का डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति, तालिका का वरिष्ठ सदस्य, लोकसभा महासचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा महासचिव। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है। ऑप्शन है उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, संसदीय कार्य मंत्री को। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन है जीबी मावलंकर, जीएस बालयोगी, मनोहर जोशी, पीए संगमा। तो इसका सही आंसर जाएगा डी, पीए संगमा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 52, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री की संतुष्टि, राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? ऑप्शन है अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सन्नो देवी, मीरा कुमार, रीता फारिया। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मीरा कुमार। सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन एक
अवबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। आप किस अनुच्छेद में कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 55 का जो है 99, 103, 100, 102, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 100 में। क्वेश्चन नंबर 56 लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है स्पीकर, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए, स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 57 इस क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये होमवर्क में दिया जा रहा क्वेश्चन है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन क्या हैं? तो इसके बारे में बताना है। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है, उपराष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 का। तो आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप लोग हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ठीक है। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा महान्यायवादी से रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना।